बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार अमानगंज पहुंचे। बता दें कि विधायक आवास पर गुनौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा और पार्टी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने बताया कि वे हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर पन्ना आए हैं और ये अभियान 9 से 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। कॉलेजों में भर्ती और इंटरव्यू जारी है। अमानगंज कॉलेज को पीजी स्तर तक बढ़ाने का आश्वासन भी दिया। पन्ना में कल का जो कार्यक्रम है हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक है और एक बैठक सिविल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ है, जिसमें 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक का जो घर घर तिरंगा अभियान है, उस तिरंगा अभियान की तैयारी की धरती से चुनारदेव की जामा मस्जिद में सुबह 8 बजे से सदर पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। आसपास की मस्जिदों से आए सामाजिक बंधु मतदान में हिस्सा ले रहे। सदर पद के लिए गौहर जमाल, शाह अखिल सिद्दीकी और नाजिम खान उम्मीदवार हैं। चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा और इसके बाद सदर पद का परिणाम घोषित किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये वोटिंग का, अच्छा लगा। बहुत से लोग आए यहाँ पर, बहुत सी मस्जिदों के सदर आए यहाँ पर सदर चुनने के लिए और बहुत सारी पब्लिक एक हुई और अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग एक होके आए। जीते हारे कोई भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जिन्नारदों की आवाम थी उनने ये बताया कि वो सब लोग एक साथ हैं। हाँ, जामा मस्जिद जिन्नारदों में सदर का चुनाव हो रहा है और बहुत माशाल्लाह जो है बहुत खामोशी के साथ और शांतिपूर्वक जो है हो रहा है। आवाम भी जो है बढ़ चढ़ के इसमें बहुत हिस्सा ले रही है और बड़े पुरजोश के साथ में जो है अपना मत का इस्तेमाल कर रही है। क्या सदर चुनने के बाद जो भी सदर बनेगा वो अपनी कमेटी बनाएगा। शाजापुर में उज्जैन से सिरोंज जा रही कांवड़ यात्रा का श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। बता दें कि कांवड़ियों के शाजापुर पहुंचने पर श्रद्धालुओं और धार्मिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। कांवड़िए उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर से पवित्र जल लेकर सिरोंज की ओर रवाना हुए। रास्ते में जगह जगह श्रद्धालु उनकी सेवा करते हुए नजर आए। शाजापुर में भी जलपान की व्यवस्था की गई और इस दौरान माहौल हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से गूंज उठा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाकाल कांवड़ यात्रा पवित्र सावन माह में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से मां शिप्रा जी का जल भरकर अपने तीर्थ क्षेत्र सिरोंज में बाबा विश्वनाथ धाम देवपुर में जल अभिषेक करेगी। ये 22वां वर्ष है इस कांवड़ का और इस वर्ष भी हम सभी साथियों के साथ इस कांवड़ में आए। हम 50 से 55 लोग इस कांवड़ में अभी चल रहे हैं साथ में। मध्य प्रदेश की बड़ी ग्राम पंचायतों में शामिल ए मार्केट में बदहाल सड़कों और मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया। बता दें कि बड़ी संख्या में ग्रामीण पंचायत भवन पहुंचे और पंचायत प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई सड़कें खोदकर छोड़ दी गई, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने जल्द समस्याएं दूर करने की मांग की और समाधान नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हम ग्राम पंचायत एमागिर्द लोधीपुरा में आए और यह कि ग्राम पंचायत एमागिर्द कई वर्षों से विवादों में रही है, अभी भी विवादों में ही है, क्योंकि वार्ड नंबर 1 में रोडों के काम चालू है, किंतु वहाँ पर मलबा एवं मुरुम डालकर उस रोडों की धज्जियाँ उड़ाई गई एवं वहाँ पर आए दिन बच्चे एवं स्कूली छात्र गिर रहे हैं। उसके लिए हम आज ग्राम पंचायत एमागिर्द से निवेदन करने आए थे, किंतु यहाँ पर न सरपंच उपस्थित है, न सचिव उपस्थित है। हमारे रोड के पानी है, बच्चे गिर रहे, हाथ पैर टूटा तो पंचायत क्या हमको रुपए लगाएंगी? रोड बन रहे नहीं सर, और इसमें आए दिन बच्चे गिर रहे, स्कूल के कपड़े खराब हो रहे, तो गंदगी घर में आ रही है और ये रोड बना नहीं रहे। इनके पास शिकायतें कर करके हम थक गए, बाकी ये कुछ नहीं कर पा रहे। रोड के अंदर गड्ढों में बहुत पानी जम गया, तो उसकी सफाई का निराकरण तो कर दिया, मगर खुदाई करने के बाद उसकी मिट्टी डालने का तो नदी का खरवा डाला, जिससे मुरुम डालना चाहिए, उसकी शिकायत लेके आए थे।
मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ जनपद परिसर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के दौरान एक छात्रा की पीड़ा सामने आई। बता दें कि छात्रा ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को बताया कि वह लंबे समय से जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान है, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं बन सका। अपनी समस्या बताते हुए छात्रा भावुक होकर रो पड़ी। वहीं घटना के बाद लोगों ने सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि जरूरी दस्तावेज के लिए आम लोगों को इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। शिकायत करने ये पहुंची थी कि मेरा जाति प्रमाण पत्र जो है वो काफी समय से नहीं बन पा रहा है सर। 2019 से मैं इसकी कर रही हूँ कि बन जाए सर, अभी तक नहीं बन पा रहा है। मेरे को यही समस्या है सर कि मेरी मम्मी का नहीं बन रहा है, परिवार में किसी का नहीं बन रहा है सर। कुछ तो जाति दे मुझे, मैं अब किसी को क्या बोलूँ कि मेरी कौन सी जाति है सर। ना मेरे पे कोई डिजिटल ऐसा कोई प्रमाण पत्र मिला हुआ है कि मेरा जाति का सर्टिफिकेट ये है सर। मंदसौर जिले में यूरिया खाद की कमी से किसान परेशान है। खाद केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें लग रही, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल रही। ग्रामीण क्षेत्रों से किसान किराए के वाहनों से जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं और उन्हें रोज आज नहीं कल आना है कहकर लौटाया जा रहा है। किसानों के अनुसार वाहन किराए में रोज करीब 2000 रुपए खर्च हो रहे हैं। 3 दिनों में 6000 रुपए तक अतिरिक्त खर्च हो चुका है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद लेने आए थे सर, हम निम्बागढ़ी गांव से 3 रोज हो गए लाइन में खड़े रहते खाद मिल ही नहीं रहा साहब। लाइन में खड़े पैर ही दुखने लग जाते साहब। ऐसा यही चाहता है कि टाइम पर टाइम खाद मिल जाए और क्या। हाँ, सब सुविधा यही चाहता है। खाद मिल ही नहीं रहा है और क्या, लाइन में लगना पड़ रहा है और टाइम पे मिल ही नहीं रहा। आधार और सब पावती की फोटोकॉपी और किसान के पास टाइम पे मिलते नहीं, क्योंकि पावती बैंक में जमा हो और ओरिजिनल पावती मिलती नहीं। ऑनलाइन पावती निकाल के ला रहे हैं किसान और परेशान हो रहे हैं। ये कि टाइम पे खाद मिले, बीज मिले तो किसान खेती करने में आगे सक्षम रहे और किसान आगे बढ़े। अरे साहब, समस्या तो ये आई रही कि 3 दिन हो गया खाद क्या ही नहीं मिल रू। न्याय भी आता था 3 दिन हो गया, बिल्कुल लाइना में लग गया था। कहाँ 3-3, 4-4 घंटा उबा तक आ रहा न, फिर घर चल रहा। गलिया खड़ी रहूँ मैं सर, खाद लेना आया 3 दिन से भटक रहा हूँ और 3 दिन में आज शायद मेरे को 4 बजे तक नंबर आ जाएगा। अभी लगे हुए हैं कि नंबर आएगा। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ जनपद में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत की गई और इस दौरान बताया गया कि पूरे प्रदेश में शुरू हो चुका है ये और 7 जनवरी 2027 तक चलेगा। अभियान के तहत हर शुक्रवार अधिकारियों की टीम गांवों में पहुंचेगी और यहां आम लोगों की छोटी बड़ी समस्याएं सुनी जाएंगी और उनके समाधान का प्रयास मौके पर ही किया जाएगा। और इसके साथ ही सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुंचाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। दतिया जिले की भांडेर तहसील में कलेक्टर ने जन विश्वास अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और इसके साथ ही कलेक्टर ने सांदीपनी विद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया और कहा कि जल्द ही बच्चों का प्रवेश शुरू होगा। इसके बाद उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा भी लिया और साथ ही सुधार के निर्देश दिए। बाजार में वाहन अतिक्रमण की समस्या भी देखी, प्रभावित लोगों को उचित जगह देने और पात्र लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की बात कही। जन विश्वास अभियान का पहला दौर था, जिसमें हर शुक्रवार को अलग अलग तहसील में जाके जन सुनवाई करना है और लोगों से मिलना है और बाकी जो शासकीय व्यवस्था है, शासकीय जो स्ट्रक्चर है उसको भी चेक करना है। आज शुरुआत में हमने सांदीपनी विद्यालय जो नया बन रहा है, जो भांडेर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, वो चेक किया। वो सांदीपनी विद्यालय पूर्ण हुआ है और जल्दी ही वहाँ बच्चों का प्रवेश भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमने अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में यहाँ बहुत बार मैं आया हूँ और पिछले 1 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन अभी और उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जैसे उनको निर्देशित किया गया है। साथ में जो मार्केट का एरिया था, वहाँ अतिक्रमण लोगों ने अतिक्रमण करके रखा था, तो उस एरिया में लोगों को बताया गया कि उनको जगह चिन्हित करके दी है, वहाँ वो शिफ्ट हो जाए। लेकिन उनका ये कहना था कि हमें अच्छी जगह दे, जो शासकीय जगह होती है वही हम दे सकते हैं। और भीतर वार के नवागत एसटीओपी गगन हनवत ने पदभार संभालते ही अपराध और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस न करे। पुलिस हर समय जनता के साथ है
युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस प्रभावी कदम उठाएगी। भीतरवार और चिनोर में स्मैक, चरस जुआ सहित अवैध गतिविधियों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। यूपी गगन हनुमत जी ने जो नया अभी पदभार भीतरवार का ग्रहण किया है, और ग्रहण करते ही क्या कुछ आगे की रणनीतियां बनाई हैं, जान लेते हैं आज उनसे। सर पहले तो टीएनपी न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद टीएनपी न्यूज का, जो आप लोग आज यहाँ पे आए, और मैं समस्त क्षेत्र की जनता का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है। सर जो आज आपने पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि लगातार नई युवा पीढ़ी नशे के प्रति जा रही है, कहीं ना कहीं उसके लिए आपने क्या कार्य प्रणाली तैयार किया? जब मैं यहाँ पे पदभार ग्रहण किया उसके पश्चात ही मुझे कई प्रकार की खबरें जो है प्राप्त हुई कि इस क्षेत्र में स्मैक और एनडीपीएस से संबंधित कई प्रकार की गतिविधियां जो हो रही है और युवा पीढ़ी जो इसमें संलिप्त हो रही है। एनडीपीएस जो है, इसका नशा जो है युवा पीढ़ी को बर्बाद करता है और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी ये घातक सिद्ध होगा। इसके लिए हमने ये विकसित किया है कि प्रत्येक थाना प्रभारी से मेरी 1-to-1 हर दिन चर्चा होती है तथा मेरे द्वारा समय पर निर्देशित भी किया जाता है कि उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की जाए। तो हम शीघ्र ही एक बड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे क्षेत्र में ये मैसेज चले जाएगा कि या तो जो भी ये कार्य कर रहे हैं छोड़ दे, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहे। सर दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि महिला और जो छात्रा हैं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, आपके द्वारा क्या रणनीति नई तैयार करके आप भीतरवार को बेहतर सुविधा सुरक्षा महसूस कर पाएंगे? महिलाएं और जो बच्चियां हैं जो स्कूल जाती है, मुख्यतः जो इनके साथ समस्याएं होती है, स्कूल से आते समय कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो छेड़खानी या अन्य ऐसे कृत्य करते हैं जिससे वो बहुत परेशान होती है। हमारे द्वारा समय समय पर यह अभियान चलाया जाएगा कि रैंडम चेकिंग की जाएगी, स्कूलों के पास पेट्रोलिंग की जाएगी तथा जो भी ऐसे तत्व हैं उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उन्हें हम जेल भेजेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा सर कि लगातार साइबर अपराध के जो साइबर क्रिमिनल हैं, कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड इतना होता जा रहा है, इसको किस तरह अंकुश लगा पाएंगे आप? साइबर फ्रॉड के लिए हाल ही में एसओपी जो है जारी हुई है कि 25,000 रुपए के ऊपर के जितने भी फ्रॉड होते हैं उस पे EFIR दर्ज की जाएगी। तो जब EFIR दर्ज की जाएगी तो पुलिस भी जो है अपने तन मन धन सभी लगाकर कार्य करेगी एवं शीघ्र ही जो व्यक्ति है उसको उसकी जो राशि जो गई हुई है वो दिलाने का प्रयास करेगी। साथ ही ये जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि जब भी साइबर फ्रॉड उनके साथ होता है तो 1930 या साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है, उस पर आप अपनी जो शिकायत है दर्ज। वहीं भीतरवार के करिया थाना क्षेत्र के ग्राम रई में 41 वर्षीय कराज सिंह संधू की सर्पदंश से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह सुबह करीब 4 बजे शौच के लिए घर से निकला था और इस दौरान घास में छिपे सांप ने उसके दोनों हाथों में डस लिया। कराज सिंह घर पहुंचकर कुत्ते के काटने के बाद पता कर सो गया और सुबह हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। हमारे मामा जी लगते हैं, पड़ोसी हैं अपने। सुबह ये 4 बजे के समथिंग उठे थे मॉर्निंग टाइम में वॉशरूम वगैरह के लिए। तो जब ये गए तो उधर की साइड कहीं सांप बैठा था। तो विकलांग है क्या, वो थोड़ा ऐसे हैंडीकैप है, उसके चक्कर में जब गए वॉशरूम वगैरह करने के लिए तो वहाँ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नीचे ही थे मतलब विकलांग के चक्कर में। वॉशरूम कर रहे उधर से कहीं सांप निकले आया उनके याद। रायसेन जिले के बम्बौरी थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडाली में पुराने मिट्टी की दीवार अचानक गिर गई, जिससे दीवार के पास बैठे 3 ग्रामीण मलबे में दब गए। आसपास के लोगों ने उन्हें बाहर निकालकर सिलवानी सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 48 वर्षीय हाकम सिंह अहिरवार को मृत घोषित कर दिया और धन सिंह अहिरवार की कमर में गंभीर चोट लगने पर रायसेन जिला अस्पताल भेजा गया है। अशोक अहिरवार के हाथ में चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धामनोद के जय भीम नगर के पास पुराने एबी रोड पर ड्रेनेज निर्माण को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। आरोप है कि घटिया काम के कारण सड़क कई जगह धंस रही है और वाहन भी फंस रहे हैं, जिससे लोगों में भारी परेशानी है और नाराजगी भी है। वहीं रहवासियों ने प्रशासन से जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई और सड़क की जल्द मरम्मत की मांग की है।
नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुराने एबी रोड पर धामनोद के। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नेहल कंपनी कंस्ट्रक्शन के माध्यम से यहाँ पर लगातार विगत 2 वर्षों से कार्य जा रहा है। धामनोद नगर की स्थिति जर्जर हो गई है। ऐसे में आप देख सकते हैं गैर जिम्मेदारी से कंपनी का कार्य किया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गड्ढा भारी हो गया है, जो कि यहाँ पर मौत को दावत दे रहे हैं। ऐसे में वाहन बसें निकलती है, 300 बसें और यात्री बसें भी निकलती है और राहगीर भी निकलते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं इस गड्ढे की हकीकत आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से स्नेहल कंपनी के माध्यम से यह गैर जिम्मेदारी से काम किया जा रहा है। नगर में यहाँ पर मौत को दावत दी जा रही है। विगत दिनों यहाँ पर जो गड्ढा किया गया था, उस गड्ढे में एक बाइक सवार भी इसी जगह पर यहाँ पर अंदर धंस गया था बाइक से। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े नगर में गड्ढे हो रहे हैं और मौत को दावत दे रहे हैं। नगरवासी कई बार शिकायतें कर चुके हैं, परंतु शिकायत को आनाकानी कर रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी भी यहाँ पर नहीं दे रहे हैं ध्यान। ऐसे में यात्री बसें भी निकल रही, बड़े बड़े वाहन भी निकल रहे हैं, जो कि लोडिंग वाहन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से मैं दिखाना को परिषद के गैर जिम्मेदार अधिकारी भी आंखें मूंदकर बैठे हुए हैं, उनके सर में जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी जनहानि होने की संभावनाएं बन गई है। मैं दीपक कुमार सिद्धे, 10P न्यूज़ से, जय हिंद। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सीवेज का काम किया गया है, जो कि मुख्य रोड पर तकरीबन 20 फीट गड्ढा खोदा गया है और फिर पाइपलाइन डाली गई है। चूँकि पाइपलाइन डालने के बाद जो मिट्टी, काली मिट्टी निकली थी, उसी से पैचवर्क कर दिया गया है। कोई मुरुम का भरावा नहीं किया गया है, कोई पुटिंग नहीं की गई है और केवल उसमें मिट्टी डाल के उसको पेच वर्क करके छोड़ दिया गया है। अक्सर रोड धंसी जा रही है, बड़ी जनहानि हो सकती है। पर डे कम से कम हज़ारों वाहन निकलते हैं। हमारे धामनोद में शैक्षणिक केंद्र है, यहाँ पर कम से कम 350 से 400 स्कूल बसें निकलती हैं। ऐसे में कभी भी कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों की जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और गाड़ी हमको निकालने से कुछ निकाल रहे हैं, तो कहते हैं अभी तो परेशान से हम तो सोचते हैं गाड़ी बंद कर रहे हैं, लाना करना। शाजापुर पुलिस ने 60 लाख रुपए के ट्रक चोरी मामले का खुलासा किया। बता दें कि जांच में पता चला कि फरियादी अजहरुद्दीन ने बीमा क्लेम पाने के लिए खुद ट्रक बेचकर झूठी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक को राजस्थान से बरामद किया है और इस कार्रवाई में टीम ने करीब 200 कैमरों की जांच की। पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला ने टीम को इनाम देने की घोषणा की है। शाजापुर में बक्सवाहा के बड़ा बाजार स्थित प्रांगण में इस वर्ष भी गणेशोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 14 से 17 सितंबर तक किशोरी शिवी दीक्षित के संगीत में प्रवचन होंगे और वहीं 18 से 24 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा और 22 से 24 सितंबर तक भक्तमाल कथा होगी। 16 सितंबर को भगवान भोलेनाथ की बारात और 20 और 21 सितंबर को मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। रूपरेखा तो हमारे पूर्व वक्त आपको बता चुके हैं। रही बात लक्ष्य की, तो जैसे सर्वविदित है क्या सनातन समाज विभिन्न जातियों में टूटा है, आज भी हम इस चीज़ से मुक्त नहीं हो पाए। इसलिए सर्व समाज को एक मंच पर लाना और सनातन के जागरण के लिए सदैव काम करना, जिसमें हमारे सभी युवा, मातृशक्ति, सभी लोग इसमें शामिल होंगे और ये धर्म जागरण के साथ ही राष्ट्र जागरण करता है। गणेश उत्सव समिति के द्वारा जी जो आयोजन किया जा रहा है, ये 14 सितंबर से 25 सितंबर के बीच रखा गया है और इसमें साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है और श्री गुरु जी की भक्तमाल कथा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भक्तगण को रसपान करने के लिए मिलेगा। और जो हमारा कार्यक्रम है उसमें इनके से ज़्यादा जजमान कथा ग्रहण करेंगे और सब लोग उसमें हरि शरणम
बड़ा ही मंगलमय अवसर है। श्री जी की कृपा करुणा से, बिहारी जी की कृपा करुणा से हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। उस सनातन के हित में जो भी किया जाता है वो सब मंगलमय है। संतों का समागम, उनका मंगलमय दर्शन, संतों का वचनामृत, श्री गणेश महोत्सव के रूप में भक्तों के द्वारा मनाया जाना, ये सब मांगलिक कार्य है। और भक्त जब इनको उत्साह आनंदित होकर के करते हैं तो श्री ठाकुर जी की कृपा करुणा से उसमें सफल। रूपरेखा ये है कि आगामी 14 सितंबर से 25 सितंबर तक गणेश महामहोत्सव का आयोजन नगर और क्षेत्र में होने जा रहा है, जिसमें श्री बांके बिहारी जी की कृपा और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद और सानिध्य में यह भव्य कार्यक्रम अपने दिव्य रूप की ओर आगे बढ़ रहा है। विभिन्न आयोजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत है, जिसमें परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की 3 दिवसीय भक्तमाल कथा विशेष रूप से उसका प्रमुख आकर्षण है। साथ ही 7 दिवसीय पंडित ब्रजेश महाराज जी द्वारा जो सहपुरा मंगरौन से हमारे बीच में उपस्थित होंगे, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन है। और एमसीबी जिले में मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि बिना नंबर की टीवीएस जुपिटर स्कूटी से एक युवक मध्य प्रदेश से शराब लेकर आ रहा है। पुलिस ने फॉरेस्ट डिपो के पास घेराबंदी कर स्कूटी रोकी और तलाशी ली। प्लास्टिक बैग से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब और स्कूटी जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।